आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 2019 में 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का पेपर लिया था, जिसमें 4 सेट आए थे, सेट ए, बी, सी और डी। इनमें से आज मैं आपको सेट ए करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको बाकी बचे हुए सेट भी कराऊंगा और उसके अलावा 2018 और 2017 के पेपर भी कराऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्लास 10th का 2019 का सेट ए है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का। इसमें जो पहले क्वेश्चन आए हैं वो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और फिर उसके बाद 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और लास्ट में 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर वाले, जिसके 8 नंबर हैं। और उसके बाद फिर सेट बी है और इसी तरह से सेट सी है और फिर लास्ट में सेट डी है। अब हम पेपर को सोल्व करते हैं। मैंने पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसके बाद 4 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले और फिर लास्ट में 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। पहले ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसमें फिलअप वाला पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर है रिसाइकल बिन आइकन इज यूज टू स्टोर डिलीटेड फाइल्स। डिलीटेड फाइल जो है हमारे रिसाइकल बिन में स्टोर होते हैं। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2007 वर्कशीट इज डैश एक्स एल एस एक्स। ये एक्सेल 2007 की एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर है रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यूज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रो फैक्ट्स इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड डाटा। तो इसका आंसर डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क इज ए मेमोरी डिवाइस। हार्ड डिस्क जो है एक मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन VLSIC माइक्रो प्रोसेसर। VLSIC की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन, इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, Ctrl+P शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P। इसके बाद हम जो बड़े क्वेश्चन है 4-4 नंबर वाले उनको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 इनपुट डिवाइसेस। आंसर है 4 इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। ये बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू टाइप डाटा इनटू द कंप्यूटर। और इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में डाटा टाइप करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड QWERTY लेआउट विद ए न्यूमेरिक कीपैड एंड एडिशनल फंक्शन कीज। उसके बाद सेकंड है माउस। माउस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। माउस जो है स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है, जो कर्सर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू गेट अदर ऑप्शंस बाय क्लिकिंग द पॉइंटर ऑन द मेनू। इसका यूज़ हम दूसरे ऑप्शन को प्राप्त करने के लिए करते हैं। आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर से क्लिक करना है उस मेन्यू के ऊपर। इट इज़ ए स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस। ये एक छोटा हाथ से यूज किया जाने वाला डिवाइस है। हैविंग 2 बटन्स, जिसमें 2 बटन है ऑन इट्स अपर साइड, इसके ऊपर की साइड, एंड आल्सो हैज़ ए स्मॉल व्हील, और एक छोटा सा व्हील भी है बिटवीन दीज बटन्स, इन बटनों के बीच में। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है लेकिन इनपुट की कैटेगरी में आता है।
उसके बाद है नेक्स्ट जॉयस्टिक। द जॉयस्टिक लुक्स लाइक एन एयरक्राफ्ट कंट्रोल स्टिक। जॉयस्टिक जो है एयरक्राफ्ट कंट्रोल स्टिक की तरह दिखाई देती है। इट इनेबल्स द यूज़र टू मूव विद इन द स्क्रीन्स इन्वायरमेंट, और ये यूज़र को इस योग्य बनाती है कि वो स्क्रीन इन्वायरमेंट यानी कि स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को मूव कर सकें। एंड इज़ ऑफन यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम, और इसका प्राय यूज़ किया जाता है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पेपर के ऊपर है वो हार्ड कॉपी कहलाती है और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में एक फाइल के तौर पर होती है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द डाटा एंड इमेज ऑन पेपर इनटू द डिजिटल फॉर्म, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है या इमेज है जो पेपर के ऊपर है उसको वो स्कैनर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर इज़ एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस एंड यूजेज लाइट एज एन इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। और स्कैनर जो है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है और ये लाइट की मदद से डाटा को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में और उसको कंप्यूटर में स्टोर करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका आंसर देखें। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 1946 टू 1959। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो समय था वो था 1946 से लेके 1959 तक। इस समय तक जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो वैक्यूम बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। दीज ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और ये ट्यूब्स जो है इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तरह होती थी। प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, जो बहुत सारी गर्मी प्रोड्यूस करती थी। एंड द इंस्टॉलेशन यूज टू फ्यूज़, और ये जो है प्राय फ्यूज़ हो जाती थी, फ्रीक्वेंटली लगातार फ्यूज़ होती रहती थी। एक बल्ब की तरह समझ लीजिए इनको, जो बल्ब पहले आते थे जो बार बार फ्यूज़ हो जाते थे। द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उस समय पर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए। दीज कंप्यूटर्स वर यूज्ड मेनली फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, और इनका मुख्य यूज़ किया जाता था साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। आंसर देखिए इसका। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड प्रोसीडर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, जिसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, मेथड्स का और प्रोसीडर्स का यूज किया जाता है। इन सिंपल वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। साधारण शब्दों में हम कहें तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक फील्ड है फॉर डिज़ाइनिंग एंड राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं और लिखे जाते हैं, और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर राइट सॉफ्टवेयर एंड कंपाइल्स द सॉफ्टवेयर टू मेक इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर कैन फॉलो। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, ये चेक करने के लिए कि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है सिस्टम एनालिस्ट। ए सिस्टम एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल नीड। जो सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज आंसर देख लीजिए। मेल मर्ज इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसीडर which enables you to combine a document with a data file, for example a list of names
and addresses so that copies of the document are different for each person it is sent to। समझ लीजिए कि मेल मर्ज होता है क्या है। मान लीजिए आपको एक लेटर है और वो 100 लोगों को भेजना है, तो आपको क्या करना होगा कि एक बार लेटर का जो मेन सोर्स है यानी कि जो मुख्य लेटर है उसको तैयार कर लीजिए और उसके साथ एक डाटा फाइल को कनेक्ट कर दीजिए जिसके अंदर आपने उन 100 लोगों के नाम और एड्रेसेस सेव कर रखे हैं, उसको मेन जो आपका लेटर है उसके साथ कंबाइन कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आप उन 100 लोगों को एक बार में ही लेटर सेंड कर सकोगे। He sent every member of staff a mail merge letter wishing them a Merry Christmas। जहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू क्रिएट एंड डिलीट फोल्डर इन विंडोज़। तो आंसर देख लीजिए। टू क्रिएट फोल्डर, पहले फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आपको कौन से स्टेप यूज़ करने हैं। राइट क्लिक द माउस बटन, सबसे पहले माउस बटन से राइट क्लिक करें ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ विंडो, जो विंडो का जो खाली ब्लैंक एरिया है जहाँ पर कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है वहाँ पर माउस से राइट क्लिक करें। ए पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, एक पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाए यानी कि आपको दिखाई देगा। हियर पॉइंट द ऑप्शन न्यू, यहाँ पर न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ माउस पॉइंटर को न्यू ऑप्शन के ऊपर ले जाके छोड़ देना है। फोल्डर ऑप्शन विल अपीयर, फोल्डर ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्लिक ऑन इट, उसके ऊपर क्लिक करें। ए न्यू फोल्डर विल अपीयर ऑन विंडो, एक नया फोल्डर जो है विंडो के ऊपर अपीयर यानी कि आ जाएगा। नेक्स्ट है टू डिलीट फोल्डर, फोल्डर को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द फोल्डर यू वांट टू डिलीट, उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें जिस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं माउस से। ए पॉपअप मेनू विल अपीयर, एक पॉपअप मेनू आएगा। हियर सेलेक्ट द ऑप्शन डिलीट, और यहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नाउ यूअर सेलेक्टेड फोल्डर विल बी डिलीटेड, अब जो आपका सेलेक्टेड फोल्डर था वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। आंसर देखें। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, समटाइम्स इट इज necessary to keep the cell reference same when copied or using autofill। कभी कभार जो है जब आप कॉपी कर रहे हैं या फिर ऑटोफिल ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो जो सेल रेफरेंस उसको सेम रखना होता है, तो उस समय हमें उस सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाना पड़ता है। दिस इज़ पॉसिबल बाय इंसर्टिंग ए डॉलर साइन बिफोर द कॉलम लेटर और ए डॉलर साइन बिफोर द रो नंबर। तो उसके लिए आपको कॉलम नंबर से पहले और रो नंबर से पहले आपको डॉलर का साइन इंसर्ट करना होगा या फिर दोनों के साथ। दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया गया है, इस तरह से आप सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, रेफरेंसेस दैट कंबाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेसिंग मेकिंग आइदर द रो और द कॉलम एब्सोल्यूट। यहाँ पर एब्सोल्यूट को रिलेटिव को कंबाइन करके बनाया गया है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड एड्रेसेस, नीचे दिया गया जो एग्जांपल है वो मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कस्टम शो एंड पेज लेआउट व्यू इन प्रेजेंटेशन। आंसर देखें। कस्टम शो, पावर पॉइंट्स कस्टम स्लाइड शो फीचर्स अलाउ यू टू यूज द स्पेसिफिक स्लाइड्स फ्रॉम ए सिंगल प्रेजेंटेशन इन ए कस्टमाइज प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। पावर पॉइंट कस्टम स्लाइड शो फीचर जो है आपको अलाउ करता है कि आप स्पेसिफिक स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं किसी प्रेजेंटेशन से एक कस्टमाइज प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। उसके बाद है पेज लेआउट व्यू, इन इट प्रोवाइड्स ए व्यू ऑफ स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म, थंबनेल फॉर्म में व्यू प्रोवाइड करता है ये। दिस व्यू मेक्स इट ईजी टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ द स्लाइड्स एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, और इसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय आप अपनी स्लाइड्स का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट स्टेप्स फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा इन डेटाबेस। आंसर देखें इसका। टू एंटर एडिट डाटा इन डेटाबेस, फर्स्ट स्टेप है ओपन द टेबल और क्यूरी इन डेटाबेस व्यू। टेबल को या फिर क्यूरी को डेटाबेस व्यू में ओपन करें। क्लिक द फील्ड और नेविगेट द फील्ड बाय यूजिंग द टैब और एरो कीज एंड देन प्रेस F2। क्लिक करें या फिर नेविगेट करें टैब की का यूज़ करते हुए या फिर एरो कीज का यूज़ करते हुए, और उसके बाद फिर प्रेस करें F2 की को। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू एंटर इन्फॉर्मेशन, और फिर अपने कर्सर को उस जगह पे प्लेस करें जहां पर आप इन्फॉर्मेशन को एंटर या फिर एडिट करना चाहते हैं। एंटर और अपडेट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू इंसर्ट। अब यहाँ पर आप जो भी डाटा चाहते हैं इंटर करना या फिर एडिट करना, उसको आप एडिट या फिर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्लिप आर्ट। आंसर देखें इसका। क्लिप आर्ट इज आर्ट और एन इमेज दैट्स मेड बाय वेरियस आर्टिस्ट टू फिट न्यूमेरियस डिफरेंट कैटेगरीज सच एज पीपल, एनिमल्स, स्कूल एक्सेट्रा टू बी इंसर्टेड इनटू ए डॉक्यूमेंट। क्लिप आर्ट जो है वो एक तरह का आर्ट है या फिर इमेज है जिसको बहुत सारे आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है, जिसमें एनिमल्स भी हैं, पीपल भी हैं और स्कूल्स भी हैं, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर MS वर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कम्स इंक्लूडेड विद सेवरल हंड्रेड डिफरेंट क्लिप आर्ट पिक्चर्स दैट कैन बी ईजिली इंसर्ट इनटू ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत से वर्ड आर्ट आते हैं जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आइकन। आंसर देखें। चेंजिंग दीज प्रॉपर्टीज लेट्स यू सेट द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर्स, साउंड स्कीम एंड मोर। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है आपको परमिशन देती है कि आप अपने कंप्यूटर का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हो, स्क्रीन सेवर जो है उसको चेंज कर सकते हो, और साउंड स्कीम जो है उनको भी चेंज कर सकते हो, और इसके अलावा बहुत से और दूसरे भी ऑप्शन हैं जिनको आप इस ऑप्शन के थ्रू चेंज कर सकते हो। टू डू दिस राइट क्लिक एनीवेयर ऑन योर डेस्कटॉप। ऐसा करने के लिए आपको माउस से राइट क्लिक करना होगा डेस्कटॉप पर किसी भी जगह पर, खाली जगह पर, एंड सेलेक्ट पर्सनलाइज, और सेलेक्ट करना होगा पर्सनलाइज ऑप्शन को फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर, जो मेन्यू आपके सामने आएगा उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल। एक्सेल का क्या यूज है। MS एक्सेल इज डेवलप्ड ऑन GUI कॉन्सेप्ट। एक्सेल को GUI कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप किया गया है, बनाया गया है। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड इज आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, और इसको स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट ए प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग और एनालाइजिंग डाटा, बट आल्सो ए ऑर्गेनाइजेशनल टूल फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। एक्सेल का यूज़ केवल कैलकुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग और एनालाइज करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता डाटा को, इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि एक छोटा सा डाटाबेस भी आप क्रिएट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। एक्सेल इज ए हाईली इंटरैक्टिव प्रोग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और एक्सेल की जो सीट है उसके अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट स्टेप्स टू इंसर्ट फूटर टू ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर फूटर कैसे इंसर्ट करना है। आंसर देखें। टू इंसर्ट फूटर डू द फॉलोइंग। फूटर को इंसर्ट करने के लिए नीचे दिए गए को फॉलो करें। सबसे पहले है स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द इंसर्ट टैब इन द टूल बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करें टूल बार से जो कि टॉप पर है। देन क्लिक ऑन द फूटर बटन इन द हेडर एंड फूटर ग्रुप्स। उसके बाद क्लिक करें फूटर बटन के ऊपर जो हेडर और फूटर ऑप्शन है ग्रुप में है। सेलेक्ट एडिट फूटर फ्रॉम द पॉपअप मेनू, और फिर सेलेक्ट करें एडिट फूटर को पॉपअप मेनू से। उसके बाद द फूटर सिलेक्शन सेक्शन, द फूटर सेक्शन शुड नाउ अपीयर। अब जो आपका फूटर जो सेक्शन है यानी कि पेज के बॉटम में
जो फुटर है वो अपीयर हो जाएगा।